प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस हिंदी सभा में, इस हिंदी आराधना में आप सभी को स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ने के लिए। परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। आए हम इस आराधना में हम भाग लेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आए हम अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आए हम अपने आँखें परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि हमें सहायता करने वाले हमारा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप कितना महान और सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमें एक मौका दिया है ताकि एक साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए। परमेश्वर हाल आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें सहायता करे। हमारे साथ हर एक भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उन सभी को आशीष करे परमेश्वर। हमारे जीवन में एक बदलावट आने पाए, ऐसा आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम होने पाए, कुछ नया होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जहाँ आपकी सामर्थ्य, जहाँ आपकी उपस्थिति है, जहाँ आपकी आत्मा है, वहाँ स्वतंत्र है, वहाँ आज़ादी है। हम स्वागत करते पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में आइए और हमारे जीवन में आप स्वतंत्र करें परमेश्वर। ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। हम सभी को आशीष करें परमेश्वर। प्रभु आप महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपकी महिमा हो, सारा आदर महिमा की योग्य आप है। धन्यवाद है कि प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चाहती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन साम्स 146 का 5 में लिखा है, क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। आप सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। आज परमेश्वर हाल आपसे कहना चाहते कि आप धन्य हैं। दुनिया के लोग, आपके भाई बहन, आपके मित्र, चाहे कुछ भी नाम से आपको पुकारते होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर आपकी आशा परमेश्वर है, तो परमेश्वर के वचन कहता है कि आप धन्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई साधारण नहीं है। आकाश, पृथ्वी और समुद्र और उसमें हर एक चीज़ का करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो विराजमान है। हालेलुया। हमेशा राज करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अनार्थों का और विधवाओं को संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक सृष्टि को संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आए हम मांगिए उसकी आत्मा को हमारे जीवन में, हम अपने मर्जी से ना जाए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से हम जाने पाए। उसकी आत्मा से भरने के लिए हम सभी लोग अपना हृदय मन को तैयार करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते क्या सही और क्या गलत है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करने वाला है, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करने वाला है। इसलिए हम सभी लोग अपने आप को, अपने हृदय, अपने मन को तैयार करें उस आत्मा की, उस सामर्थ की। हालेलुया। जो है हालेलुया परमेश्वर की आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आए हम सब लोग हालेलुया पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ आराधना में जाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे एक साथ मिलकर। पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। सब लोग मिलके हाथ ताली के साथ हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा
सब लोग अपने हाथों को उठाकर अपने हृदय की गहराई से हम कहेंगे, हाँ परमेश्वर आपकी सामर्थ से हमें भरे, अपने शक्ति से हमें भरे परमेश्वर। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन में जब से आपकी सामर्थ उतरा था परमेश्वर, ऐसे हम में से एक के जीवन में आपकी सामर्थ उतरने पाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ उतरने पाए, आपकी आग उतरने पाए यीशुए। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू यह जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। उस नाम की जय जयकार करेंगे, उस नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जो नाम सब नामों से महान है, वो नाम यीशु नाम। हालेलुया। जिस नाम में हालेलुया सामर्थ है, जिस नाम में चंगाई है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे विनतियों को सुनने वाले हमारे परमेश्वर आज हमारे पास मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। धार्मिक जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर के वचन कहता है। हालेलुया। आज ऐसे वचन कह रहा है कि हालेलुया वो धर्मी जन है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपके प्रार्थना का प्रभाव में बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, आए हम उस नाम के नीचे आए हम उस नाम के तले आए। हालेलुया। क्योंकि वो नाम में सब कुछ है, वो नाम में सामर्थ्य है, वो नाम में सब कुछ है। शकरे करे एक साथ मिलकर हम गाएंगे अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। जय जयकार के साथ, पूरे हृदय के साथ। सर्वज्ञानी है
परमेश्वर, Thank you, Jesus. संकट के समय हमें सहायता करने वाला परमेश्वर आप हैं। Amen, amen, amen. हमारे आंसुओं को हालेलुया खुशी में बदलने वाला परमेश्वर आप हैं। Hallelujah. Thank you, हाँ Jesus. परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति खेले। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, हम जानते हैं हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हमारे प्रार्थना को जानने वाला, हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है। इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चाहती हूँ, आमीन। Praise the Lord. We welcome all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. जय मसीह, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं I hope that you enjoy the worship. और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी ने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में एंजॉय किए हैं। We trying our level best. The maximum we are trying to bless you through the songs and through the word of God. हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आराधना और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित पाए। We would like to thank God for God is enabling us to come before you through this word of God. और हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया, अवसर दिया है कि हम ये सारी चीज़ आपके पास लेकर आने पाए। We Blessings Assemblies of God Church from Bangalore wants to thank you being part of our media ministry. और हम ब्लेसिंग सिटी चर्च जो बैंगलोर सिटी में है, हम सभी लोग आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। The down there is number belongs to us. You can call us the number and you can contact us. You can send your prayer request through WhatsApp, through message, through Facebook. It is available on the internet. You can contact us. We'll be praying for you. हालेलुया। और आपके स्क्रीन में दिया गया जो नंबर है, उस नंबर के साथ आप फ़ोन कर सकते हैं। हमें आपके जो विषय है, प्रार्थना का विषय है, वो आप हमसे बोल सकते हैं। हम चर्च मिलके हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। I believe what God can do is prayer can do. हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। What God can do is prayer can do. जो परमेश्वर कर सकता है वो प्रार्थना में कर सकता है। Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? Say amen and receive it. आमीन बोल के आप स्वीकार करें। Hallelujah. Can you Hallelujah। say with me, what God can do is prayer can do. क्या आप हमारे साथ बोल सकते हैं कि जो परमेश्वर कर सकता है वो प्रार्थना कर सकता है? No, people didn't say. Once again, what God can do is prayer can do. हालेलुया। फिर से आप बोलिए, जो परमेश्वर कर सकता है वो प्रार्थना भी कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। But we thank God for this wonderful opportunity. ये अच्छा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। And thank you for being a part of our online service. और इस ऑनलाइन सभा में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। I know the whole world is going through a entire different situation. हम सब जानते हैं कि हमारे जो दुनिया है बहुत अलग प्रकार के हालात से जा रहे हैं। And I want to request all the church members, please forward this, this program to your friends, so let them also blessed. और हम आप सभी कलीसियाओं को हम बोलते हैं कि ये जो आराधना, ये जो सर्विस है, ये सभा है, ये सभा को, ये जो सर्विस को आप अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ आप शेयर करें ताकि उन लोग भी आशीषित हो। Few pastors are calling and encouraging us and correcting us, and they are blessing us in different way. Especially Pastor Joby from UK, he is encouraging us correcting us through different opinion. हालेलुया। और बहुत सारे पास्टर Thank you, पास्टर जी ने पासवान लोग हमें फ़ोन करके हमें बोला है, हमें उत्साहित किया है और हमें करेक्शन भी करते हैं। और विशेष करके पास्टर जो यूके में है, उन्होंने भी हमें बहुत इनक्रेज किए हैं और हमें करेक्शन भी कर रहा है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। Thank you for people are watching us online. और जो भाई बहन ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं उस सभी के लिए धन्यवाद। This word is going to change your entire life. ये वचन आपके पूरे जीवन को बदल देगा। You may be heard thousands of messages. Good. But this message, what we are going to speak to you, is going to change your entire aim of your life. हाँ, आपने बहुत सारे वचन, बहुत सारे संदेश आपने सुना है, बहुत अच्छा है, लेकिन आज का ये जो संदेश है ये आपके पूरे जीवन को बदल देगा। We are connected to the lot of prophets in the world. हम दुनिया के बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। We are blessed with a lot of prophets. और इतने अच्छे भविष्यवक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए हम बहुत आशीषित We हैं। are blessed with a lot of prophets. और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को हमने आशीष किए हैं। We agree the prophets. और हम हर एक भविष्यवक्ताओं के साथ जुड़ जाते हैं, We मानते हैं walk उनको। and we live with the prophets. हम चलते हैं और हम उनके साथ जीते हैं। Because we know the prophets are the key of the entire revival. क्योंकि हम जानते हैं जो अंतिम दिनों की जो जागृति है उनके लिए
वो भविष्यवक्ता एक चाबी है। Because the last days I'll pour out my spirit upon every flesh. The Hallelujah. first result of it, their sons and daughters will prophesy. हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा को हर जाति के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर दे दूंगा, और विशेष करके पहला जो चिन्ह होगा वो अपने बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे। Bible says, I'll pour my spirit upon every flesh. He did not say every human. He says every flesh. हालेलुया, वहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं अपना सामर्थ पूरे प्राणी के ऊपर दूंगा। You know, every flesh. हालेलुया, हर एक प्राणियों के ऊपर। That's a wonderful statement. हालेलुया, बहुत सुंदर सा एक The sign of it, और उसका चिन्ह है, the sons and daughters will prophesy. हालेलुया, उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। Get ready for prophesying. भविष्यवाणी के लिए तैयार हो जाइए। The last days, it is a season of prophets. हालेलुया, अंतिम दिनों में भविष्यवक्ताओं का सीजन है। Your children is ready to prophesy. आपके बच्चे लोग भविष्यवाणी के लिए तैयार हो जाएंगे। The sign of end time that you can see, the prophets are rising from every house. हालेलुया, आप कैसे जान पाएंगे कि अंतिम दिनों है? अंतिम दिनों में हालेलुया भविष्यवक्ता घर घरों से उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया, We want to bless you with a prophetical movement. हालेलुया, और इस भविष्यवाणी का जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, उसके साथ हम आप सभी को आशीष करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया, There are seasons of prophets. हालेलुया, भविष्यवक्ताओं का समय है, काल है। Are you agree with me? There are seasons or prophets. क्या आप हमारे साथ मानते हैं, हमारी बातों को मानते हैं कि भविष्यवक्ताओं का एक काल है, एक समय है? One prophet is prophesying, it is not a season, but prophets rising from house to house, corner to corner, church and church, raising prophets from different churches, different people, different tribe and different languages. So one by one is after and after, keep on coming. It is called season. That is why I am saying the season of prophets are coming. हालेलुया, एक भविष्यवक्ता जाग उठेगा, उसका मतलब ये भविष्यवक्ता का समय नहीं है, लेकिन हर घर में, हर कलीसिया में, हर जाति में, हर जगह में भविष्यवक्ता जागना, वो है भविष्यवक्ताओं का समय। I believe the days that are coming is the people are going, the land is going to filled with a prophetical movement. और हम विश्वास करते कि वो दिन, वो समय आ चुका है जब भविष्यवक्ताओं उठेंगे, जागेंगे। I believe, let it happen from our church, let it happen from your church, let it happen in your family and my family. हम विश्वास करते हैं ऐसे होने पाए, पहले हमारे कलीसिया से, आपके कलीसिया से, आपके घरों से, हमारे घरों से भविष्यवक्ता उठने पाए। Hallelujah. हालेलुया, Shall we pray, Lord, make me one, Hallelujah. make me a one prophet, Hallelujah. make me a one time setter. हालेलुया, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें भी उस जागृति में, हमें भी एक भाग बनाइए ताकि हम भी एक भविष्यवक्ता होकर उठने पाए। Why I am saying it's a season, prophetical season? Why I am saying it's a season? हम क्यों बोल रहे कि ये भविष्यवक्ताओं का समय है, काल है? Now it's a season of raining season. We Hallelujah. say 4 kinds of major seasons are in the world. हालेलुया, जैसे हम बोलते कि ये वर्षा का समय है, वर्षा का काल है, जैसे हम जानते कि 4 प्रकार के जो सीजन्स है, All the 4 seasons for the benefit of the earth. हालेलुया, और ये सारे जो सीजन है, जो काल है, हमारी पृथ्वी के लिए लाभदायक है। Hallelujah. Hallelujah. Always the rainy season is not good. हमेशा बारिश का काल अच्छा नहीं है, Always is the what do you call, the hot season is not good. और हमेशा गरम का काल अच्छा नहीं है। Because keep on the seasons are changing after and after. हालेलुया, हमेशा एक काल से दूसरे काल बदल रहा है। Listen one thing. आप ध्यान दीजिए, The seasons cannot set by a human. ये जो काल है, समय है, कोई इंसान इसको नियंत्रण नहीं कर It सकता है। cannot control by a man. कोई मनुष्य इसको नियंत्रण कर नहीं सकता। The seasons are created by the holy God. हालेलुया, लेकिन समय और जो काल है, परमेश्वर ने उनको बनाया है। Is your season also is coming is set by the Almighty हालेलुया, God. आपका भी एक काल, एक समय आ रहा है जिसको परमेश्वर ने नियंत्रण किया है। Shaukaramana Starakanaba. Hallelujah. That let your season begin in Jesus' हालेलुया, name. आपका जीवन, आपका समय बदलने पाए, शुरू होने पाए यीशु मसीह के नाम से। Why we say it's a season? क्यों हम कहते कि ये एक काल है? Number 1 पहला चीज, is not created by human. क्योंकि ये कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. It is not created. It is cannot be finished by a man. और कोई इंसान इसको खत्म भी नहीं कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Then why it is created as a season?
तो क्यों इसको एक काल के रूप से बनाया गया है? Why it is calling it a season? क्यों हम इसको एक काल, एक समय बोलते हैं? Number 2, दूसरा जो है, when you go through the rainy season, जब आप वर्षा के मौसम से जाते हैं, you will not see one rain. आप सिर्फ एक ही वर्षा को नहीं देखेंगे, You will keep on seeing rain after rain after rain after rain. आप बारिश होते देखते जाएंगे आप। Small, it is repeating. इसका मतलब है वो बार बार होना, It's all repeating. वो दोबारा होना। Hallelujah. Hallelujah. The first day, the second day, the third day, the fourth day, it is repeating until the God's cup time. This the rain is falling down. That is called that is a rainy season. That Hallelujah. means when the season begins, it's not a one event. The same event will happens and happens and happens and happens in your life. अगर आप ये मौसम को देखेंगे, बारिश का मौसम, आप देखेंगे हर दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन हर दिन होते जा रहा है। वो खत्म नहीं होगा 2 दिन होने के बाद, वो होते रहेगा जब तक परमेश्वर ने उसके लिए एक नियुक्त समय रखा। वैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में भी एक मौसम रखा है, और वो मौसम किसी के कहने पर खत्म नहीं होगा। जब तक परमेश्वर ने आपके लिए रखा है तब तक आपके जीवन में होगा। Hallelujah. Hallelujah. Can you say with me, I have a season? क्या आप बोल सकते कि मेरे जीवन में एक समय है, एक मौसम है? I have a season. मेरे जीवन में एक मौसम है, I have a season. मेरे जीवन में एक मौसम है। Hallelujah. 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 The things are going to happening and happening and happening. One by one, one by one, one by one. It's going to happen. हालेलुया। एक बार बार होते रहेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Hallelujah. Hallelujah. Number 3, how can we define a season? A season means many hours counted it as a day. Many days counted it as a 1 month, and many months counted it as a 1 season. हालेलुया। हम कैसे जान पाते हैं कि जैसे 12 घंटा, हालेलुया, 24 घंटा एक दिन होता है, कुछ समय के बाद एक सप्ताह होता है, कुछ दिनों के बाद एक महीना होता है, कुछ मौसम, हालेलुया, एक सीजन बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. Many months comes together and created you as a season. हालेलुया। बहुत सारे महीना एक साथ आकर एक मौसम बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. Let me encourage you, my dear brother and sister. प्यारे भाई बहन, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। Your glorious season is on your doorstep. आपका महिमा का जो मौसम आपके दरवाजा के पास है। I know which time I am speaking to you. हालेलुया। हम जानते हैं हम किस समय किस से बात कर रहे हैं। I know what is the situation right now happening on this earth. हम जानते हैं इस पृथ्वी में क्या हो रहा है। But God has given us the boldness to say to you that you will have a brilliant season is coming up to you. लेकिन परमेश्वर ने वो ताकत, वो सामर्थ हमें दिया है बोलने के लिए कि आपके जीवन में एक चमत्कार का मौसम परमेश्वर ने रखा है। Hallelujah. Hallelujah. Number 4, the mosam has an atmosphere. हालेलुया। और दूसरा चीज है, इस मौसम को एक वातावरण है। A season has an atmosphere. एक मौसम का एक वातावरण है। Are you get ready to experience the atmosphere of the season? और वो मौसम का वातावरण को अनुभव करने के लिए आप तैयार हो जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The tree knows its season. क्योंकि पेड़ जानता है कौन सा मौसम आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. You will get apple when the season of apple. हालेलुया। आप एप्पल के सीजन में आपको एप्पल मिलेगा। You put the seed on January, you put the seed on February, you put the seed on March, you put whichever month you put the seed, but the season only the tree will give you fruit. आप किसी भी महीना में आप बीज डालें, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, किसी भी महीना में, लेकिन वो फल देगा वो अपने समय में। It is not according to the growth of the tree, it is according to the season, it is going to give you the fruit. हालेलुया। वो पेड़ अपने जो ग्रोथ, अपने जो बढ़ोतरी के कारण नहीं, लेकिन वो अपने मौसम में वो फल देगा। You may be thinking that I have grown 35 years old, I have grown 50 years old, but I cannot be fruitful because the season you do not know which season you are now. हालेलुया। आप शायद बोल रहे कि हाँ मेरा 25 साल हो गया, मेरा 30 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन अभी भी मैं मेरे जीवन में फलवंत को मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपने आपके जो मौसम को नहीं पहचाना है। The problem of your blessings, the problem that you face in your blessings is the symbol. You do not know which is the harvest time. You do not know when you have to put the seed. हालेलुया। आपके जीवन में सारे समस्या का कारण क्या है कि पहला चीज है आप नहीं जानते कि कब काटने का समय है और कब, हालेलुया, कब बीज डालने का समय है। You will go to the harvest when you are supposed to sow the seed. हालेलुया। आप काटने के समय में जाकर आप बीज बोते हैं। When you supposed to sow the seed, you will go for the harvest.
लेकिन जब बीज बोने के समय में आप काटने के लिए जाते हैं, Hello, listen me very carefully. आप ध्यान से सुने, This word will change your life. ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। Hallelujah. Hallelujah. I want to prophesy over you. This word is going to change your entire life today. हालेलुया। आज हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। Those who are listening me very carefully, listen. This word will change your life. जो हमें सुन रहे हैं भाई बहन, सुने, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। Everything under the earth is running by a season. हाल इस पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वो सारे चीज मौसम के हिसाब में चल रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Even Christians are celebrating season, Christmas season, Hallelujah. Easter season. It's under a season. हाल मसीह लोग क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, कैसे? वो मौसम के हिसाब से मनाते हैं। There is a season for everyone to be fruitful. हालेलुया। हर एक के जीवन में एक मौसम है फलवंत होने के लिए। Do you agree with me? क्या आप हमारे साथ एक होते हैं? Get ready for a deliverance. आपके उद्धार की छुटकारा के लिए आप तैयार हो जाइए। We want to pray for you today आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, to find your right time. हालेलुया, ताकि आप जानने पाए आपका मौसम, आपका समय कब है। To find your fruitfulness where it is. हालेलुया, आपका जो फलवंत कब है उसके लिए हम तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. May the Lord prosper you and bless you and honor you Hallelujah. to reach the kingdom of हालेलुया। God. परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको बढ़ोतरी दे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में फलवंत हो। Hallelujah. Hallelujah. Let us read one word. हम एक वचन पढ़ेंगे, First Chronicles फर्स्ट क्रॉनिकल्स chapter 12 उसका 12 verse 32. उसका 32। First Chronicles chapter 12 verse 32, it says, and of the children of Issachar, which were men that had understanding the times. Hallelujah. Understanding of the times. Hallelujah. First Chronicles chapter 12 verse 32 says, and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times. हालेलुया। और ईसाकियों में से जो समय को पहचानते थे, समय को पहचानते थे. You should understand the time, which time and where you are and which time you are now. हालेलुया, आपको जानना है कि आपका समय कहाँ कब है और किस समय में आप हैं। Hallelujah. Hallelujah. The world may say one news, but the word of God is going to say to you another news. हालेलुया, दुनिया शायद आपको एक समाचार देगा, लेकिन परमेश्वर के वचन आपको दूसरा समाचार देगा। The world will give you news that this is a season of COVID. This is a Hallelujah. season of what you call the virus. This is a season of death. Let me prophesy. No, the word of God says, understand the time. This is not the Hallelujah. season of famine. This Hallelujah. is the season God is raising young men and women, the Amen. prayer Amen. warriors, Amen. the people, those who are sitting in the presence of God. Hallelujah. In every corners of the world, God is raising just secret prophets, secret men and women. It's a raising time, is a raising season. हालेलुया। ये दुनिया आपको समाचार देगा कि ये कोविड का समय है, ये अकाल का समय है, ये मृत्यु का समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है नहीं, ये समय अकाल का नहीं है, ये समय मरने का समय नहीं है, लेकिन ये समय में अंतिम दिनों में परमेश्वर के दास दासी लोग परमेश्वर के लिए जागृति होगा, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, और भविष्य वक्ता आए उठेगा। Hallelujah. Hallelujah. Today I want to prophesy over your life, over your life, over your life. This is not the season of death. This is a season of kneeling down and praying and sending your life before God and spending your life before God. हालेलुया। हम आपके जीवन में भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि ये समय मृत्यु का समय नहीं है, ये समय परमेश्वर के चरणों में घुटना टेकने के समय है, ये समय है परमेश्वर के उपस्थिति में रहना और आत्मा में बढ़ने का समय है। Today afternoon God spoke to me very clearly. This is not the time of virus. This is a time. Understand the time. This is a time that people are going to use the storehouse when the famine is happening here and there. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज दोपहर को परमेश्वर ने कहा कि ये समय अकाल का समय नहीं है, लेकिन ये समय परमेश्वर हालेलुया हालेलुया अपने जो स्टोर है, अपने भंडार है, भंडार को खोलने का समय है जब लोग दुख और कष्ट में है। Hallelujah. Hallelujah. You may heard thousands of negative news after hearing this message. हालेलुया। आपने शायद बहुत सारे नेगेटिव समाचार सुने हैं, But book of Isaiah chapter 55 verse 10 says, I will
will send forth my word. It will never return to me without bringing its result. Hallelujah. Let me prophesy over your life. This is not the season of virus. This is a season of prayer warriors. हालेलुया। आइसिया 55 का 10 में लिखा है कि मैं अपना वचन को भेजूंगा, वो वचन हालेलुया कार्य करेगा, कार्य बिना वो नहीं गिरेगा। वैसे ही आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि हालेलुया परमेश्वर, ये समय कोविड का समय नहीं है, ये समय है प्रभु का समय। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe with me that today, this day, this year is going to be the blessed year for the church? आमीन। क्या आप हमारे साथ एक साथ होते हैं, मानते हैं कि ये समय हमारे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का समय है। Say with me, this year is going to be a blessed year for the church. हालेलुया। आप बोलिए, मुख खोल के बोलिए, हाँ ये समय हमारे कलीसिया के लिए एक आशीष का समय You है। feel some negative results. आप बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में शायद अनुभव कर रहे होंगे। Always your feeling is not true. The word of God is true. हालेलुया। आप हमेशा जो महसूस करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। Whatever the news of this world may not be true, but this is true word of God. और हमेशा जो आप सुन रहे हैं दुनिया से, जो कुछ भी न्यूज़, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो हमेशा सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन जो कहता है वो ही सही है। I just want to give you a few events what happened in the Bible because of these seasons. हालेलुया। हम कुछ सारी चीज आपसे बोलना चाहते हैं जो समय के साथ, काल के साथ, मौसम के साथ हुआ I'll है। finish within few minutes. और थोड़े ही समय में हम खत्म करेंगे। There was a time of famine when Abraham's time. इब्राहिम के समय में एक अकाल हुआ था। The famine did not kill him. The famine Hallelujah. did not destroy him. Hallelujah. He ran to Misraim and saved his life. हालेलुया। लेकिन वो अकाल Egypt. वो अकाल अब्राहम के जीवन को खत्म नहीं कर पाया और अब्राहम ने वहां से मिस्र में गया। Do you think that this virus is going to finish your life? No. You will come back to the real life. Hallelujah. You will come back. You will come back. You will come back. You will save your life. हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि ये जो वायरस आपके जीवन को खत्म कर देगा? नहीं, आप अपने जीवन को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में आएंगे। This virus will not touch your family. ये जो वायरस है आपके परिवार को नहीं छू सकता। Hallelujah. 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 The time of Abraham, there was a big famine. That's a season. अब्राहम के समय में बहुत बड़ा अकाल हुआ था और वो अकाल का समय था। What is the sign of a season? What is the sign of a famine? और ये जो अकाल का जो साइन है, जो चिन्ह है, क्या है? You have to leave your place and go to another place and settle. हालेलुया। आपको अपने जगह को छोड़कर एक दूसरे जगह में जाकर रहना है। Right now, इसी वक्त इसी वक्त I want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Change you, making you to shift from one place to another place. Hallelujah. Satan is not allowing to sit one place. Hallelujah. Famine, because of your famine in your spiritual life, famine in your physical life, famine in your business, famine in your house. Today, I send the prophetical word. Amen. In the name of Jesus, right now, let the famine be away, the spirit of famine be away from the children of God's life. Let them be fruitful and be blessed in Jesus' name. आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आत्मिक जीवन में अकाल में है और उन लोग बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन आज हम यीशु मसीह के नाम से आप भविष्य का वाणी करना चाहते कि आज ही आपके जीवन में वो सारे अकाल दूर हो जाएंगे। Hallelujah. The time of Isaac, there was a famine. आइसक के जीवन में भी अकाल हुआ। That was a season. और वो अकाल का समय था। But he didn't subdue to the season. लेकिन वो उस समय में अपने आप को नहीं नीचा किया। When there was no rain. जब बारिश नहीं हुआ था। But he went to the field. लेकिन वो खेत में गया। And he took the seed. वो बीज लिया। And started to sow. और वो जाकर बीज बोने लगा। Every place of famine was disturbing entire society, Hallelujah. entire nation, but did not affect to Isaac's life. हालेलुया। वो सारे जगह में ये जो अकाल हर एक लोग को पीड़ित किया, लेकिन वो अकाल आइसक के जीवन को छू नहीं पाया। Why God kept Isaac like that? Because Isaac kept the seed in the time of famine. हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आइसक को ऐसा रखा? क्योंकि आइसक ने अकाल के समय में भी वो बीज को रखा अपने हाथ में। This is a time of famine. हालेलुया। ये जो समय है अकाल का समय है। Are you keeping the seed in your hand? क्या आपके हाथ में वो बीज है? Are you sitting in the presence of God and getting the seed? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से वो बीज प्राप्त कर रहे हैं? Go to the prayer room and get the seed. प्रार्थना के रूम घर में जाकर आप वो बीज को प्राप्त करें। The world is facing the famine, but this is the time that you sow the seed.
seed. हालेलुया, दुनिया एक अकाल का समय से गुजर रहा है, लेकिन आप अपने बीज को परमेश्वर से प्राप्त करें. Hallelujah. Hallelujah. And the time the prophet, the time of Elijah, there was a big famine in all over the nation. एलीजा के समय में भी उस राज्य में बड़ा अकाल हुआ. Hallelujah. Hallelujah. But the Elijah went into a house, that famine was, the spirit of famine was run away from the family. Overflowing happened Hallelujah. in that same house. लेकिन एलीजा ने घर में गया और वो घर से पूरे अकाल के आत्मा को दूर करके उस घर में भरपूरी दे दिया है. She was a widow lady. वो एक विधवा औरत She is थी. about to वो die. मरने के लिए जा रही थी. Number 2, the sign of famine is bring you the death in Jesus' name. Hallelujah. Right now, I cancel it in Jesus' name. हालेलुया, और अकाल का दूसरा जो चिन्ह वो है मृत्यु को लाना है. लेकिन आज हम यीशु मसीह के नाम से उस मित्र की आत्मा को हम तोड़ते हैं, नाश करते हैं. Hallelujah. 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 The prophet Elijah went into that house, the storehouse. Man of God is a storehouse. Woman of God is a storehouse. He can open the treasures from heaven. हालेलुया, ये Hallelujah. परमेश्वर के दास एलीजा ने उस विधवा के घर में गया है. ये जो एलीजा है भंडार है, आशीष का भंडार है. हर परमेश्वर के दास एक आशीष का भंडार है. हर परमेश्वर की दासी एक आशीष का The भंडार है. season of famine changed because of a man of God, a prophet. हालेलुया, ये जो अकाल का समय बदल गया एक भविष्यवक्ता के द्वारा. Do you believe in prophets? Your situation will change Hallelujah. day by day, one by one. I believe in prophets. हालेलुया, क्या आप भविष्यवक्ताओं को विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके दिन में, आपके सप्ताह में, आपके जीवन में हालात बदल जाएंगे, क्योंकि हम Hallelujah. भविष्यवक्ताओं को विश्वास करते हैं. Hallelujah. 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 Prophets are appointed by God. हालेलुया, भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने नियुक्त किया है. They are the key factor of the end time revival. हालेलुया, वो अंतिम दिनों के जो जागृति के लिए वो चाबी है. We are connected to them. और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर की The स्तुति prophets हो. are going to drive the end time church. हालेलुया, ये जो भविष्यवक्ता अंतिम दिनों की कलीसियाओं को और भी जागृत करेगा. Hallelujah. Hallelujah. I believe the season of prophets are going to rise. हालेलुया, हम विश्वास करते हैं कि ये जो भविष्यवक्ताओं का समय अभी जाग उठ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, in the time of famine, Joseph opened the storehouse for the people of God. चौथा चीज है कि अकाल के समय में यूसुफ ने हालेलुया वो जो भंडार था वो परमेश्वर के बच्चों लोग के लिए खोल दिया. The world is facing lot of problems, but my dear child of God, this is a time that you should make a storehouse for your family Hallelujah. and for the entire nation and for the globe, हालेलुया, entire ये globe. दुनिया बहुत सारे खराब हालत में जा रहा है, लेकिन आपको आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए आप अपने जो गोडाउन है, जो भंडार है, उसको आप रखना है स्थिर करके. For season of famines. बाइबल के जो इतिहास में 4 अकाल हुए हैं. Hallelujah. Hallelujah. 4 season of famines. 4 अकाल का समय. In 4 famines, God kept one person to Hallelujah. break it. हालेलुया, लेकिन ये सारे 4 अकाल के समय में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया उसको तोड़ने के लिए. In the season of Corona, God kept one person Hallelujah. to speak against it, to Hallelujah. prophesy against it, to Hallelujah. stop it. Government cannot able to do it. Hallelujah. Doctors could not able to do it. No medicine cannot able to do it. But the man of God, the child of God, prophesy over your mouth, and it is going to stop. It is going to be full stop by a man of God to Hallelujah. change the season. हालेलुया, एक कोरोना के समय में भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि ये सारे कोरोना की जो शक्ति है, सामर्थ्य, कार्य, वो सारे चीज को तोड़ने के लिए. क्योंकि कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है, कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकता है, कोई साइंटिस्ट उसको ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन अपने भक्तों के द्वारा कर सकता है. Today I want to bless you and pray for you and prophesy over your life. Hallelujah. The spirit of Corona will not touch in your life and will not Hallelujah. touch in your family. हालेलुया, आज हम आपके जीवन में भविष्यवाणी करना चाहते हैं. आज हम आपके जीवन में बोलना चाहते हैं कि ये जो कोरोना की सामर्थ्य आपको छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से. The season is going to change. क्योंकि इसका जो काल है बदल जा रहा है. Hallelujah. हालेलुया, Season always changes. मौसम हमेशा बदलते जाता है. You will not see always same season in a year. आप एक साल में एक ही मौसम को आप देख नहीं सकते. The season always changes. मौसम हमेशा बदलते रहता है. The time of famine will come. The time of famine will come. अकाल का समय आएगा, People will turn to Jesus. लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, The time of fruitful will come. और फिर हालेलुया फलवन का समय आएगा. Hallelujah. Hallelujah. Again the time of problem is come.
और फिर से समस्या संकट का समय आएगा, you will turn to Jesus, आप यीशु मसीह के पास आएंगे, you will be blessed. आप आशीषित हो It's जाएंगे। a circle. ये एक सर्कल है। When you are in problem, जब आप समस्या में हैं, that problem is not the permanent for you. वो संकट आपके जीवन में सदा रहने के लिए नहीं है, That season will go away. वो समय भी चला जाएगा। 1 Peter chapter 1 verse 9 says, फर्स्ट पीटर 1 का 9 में लिखा है, there are season of suffering. दुख का समय है। First Psalms chapter 1 verse 9 says, साम्स 1 में लिखा है, the season of harvest. काटने का समय। Book of Psalms chapter 37 says, the season of sowing seed. हाले 37 साम्स में लिखा है, हालेलुया, बीज बोने का समय है। Which season you are now? आप कौन से समय में है? Understand the time. आपका जो समय को आप जानिए, To understand your time, आपका समय, आपका मौसम जानने के you लिए spend time with the Almighty God, one who created the season. हाले आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ समय बिताए जो इस मौसम को बनाया है। You may ask me, आप हम पूछेंगे, Pastor, how will I understand the time? पास्टर जी हम कैसे अपने समय को, अपने मौसम को जानेंगे? What is the time of my blessings? मेरे जीवन में आशीष का समय कब है What is the time of my deliverance? और मेरा छुटकारा का समय कब है? You go to the creator of the harvest, creator of the season. आप उस मौसम बनाने वाले परमेश्वर के पास जाइए, He will tell you, वो आपको बताएगा this is your season. ये आपका समय है। When Jesus was walking on the road, जब यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, a person was sitting on the roadside. एक व्यक्ति रास्ते के पास बैठा हुआ He था, was blind. वो अंधा था। He came to know this is my season. वो जान पाए कि ये मेरा समय है, This is my time. ये मेरा समय He है, cried out to Jesus. और वो पुकारा यीशु मसीह को। People tried to stop him. बहुत सारे लोग उसको रोकने के लिए कोशिश किया, Jesus moving forward. Jesus is moving forward. और यीशु मसीह आगे आगे जा रहा था। Again and again he is crying. वो बार बार रो रहा था। In your time, you do not cry. The blessings will somebody else will take. Hallelujah. In your time, you should cry before God and Hallelujah. receive it from हाले Jesus. आपका समय में आपको रोना है, अगर आप नहीं रोएंगे तो वो आशीष कोई और ले लेगा। इसीलिए आपके समय में आपको रोना है यीशु मसीह के पास। Understand your time by faith. आपके जो समय है विश्वास के साथ आप जाने। You know that Jesus is going by, passing by. You cry out to God, Hallelujah. Jesus, save me, Hallelujah. deliver me today, O God. हाले जब आप जान रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे पास से गुजर रहा है, तो आप पुकारे, आप बोले परमेश्वर मुझे छुड़ाइए। From 40 years I am suffering. From 50 years I am suffering. From 80 years I am suffering. Deliver me today, O God. हालेलुया, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से मैं इस कष्ट को अनुभव कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे आज आप छुड़ाइए परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is yesterday, today and forever. He is the same. हालेलुया, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा रहेगा। वो हमेशा राज करने वाला परमेश्वर है। Today आज we are going to pray together. आज हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। With our faith, miracles can happen. हमारे विश्वास के द्वारा चंगाई हो सकता है, But when you have faith, it is easy to do. God can do it. लेकिन अगर आपके जीवन में भी विश्वास है तब बहुत आसान हो जाएगा परमेश्वर को Do you काम करने believe के this लिए। is your time? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये आपका समय है? Right now, this moment belongs to you. इसी समय ये मौका आपका है। This word come to you because of this time is belongs to you. हाल ये वचन आपके पास इसीलिए आ रहा है कि ये आपका समय है। Prepare yourself. There are some feeling is happening over you. आप अपने आप को तैयार करें क्योंकि कुछ महसूस आपके जीवन में हो रहा है। Because some feeling is happening for you. हाल आपके जीवन में कुछ हो रहा That means है। the Holy Spirit is saying you this is my time. इसीलिए परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि हाँ ये आपका समय है। The world may say this is a season of something else. But Hallelujah. no, this is a season of your season. हाल दुनिया के लोग शायद कुछ भी Hallelujah. बोल रहे ये तुम्हारा सीजन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि ये आपका समय है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Let me आत्मा। finish with one word. हम और एक वचन से खत्म करेंगे। Every season will repeat every year. हालेलुया, हर एक मौसम हर एक साल में वो रिपीट होता है। Every season will repeat every year. हर एक मौसम हर एक साल में दोबारा दोहराता है। Do you want to continue all your life with your seasons? कि आप अपने Dry पूरे seasons, wasting seasons, famine seasons. You do want to finish all your life? No, you need to have a season of fruitfulness in your life. हालांकि क्या आप अपने पूरे जीवन में ये जो सूखापन,
दुख संकट का जो मौसम से आप गुजरना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में फलवंत का सीजन भी आप चाहते हैं? When Jesus was walking and he saw a tree, fig tree without fruit when it was not a season. हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहा था तो वो एक अंजीर का पेड़ में देखा, और जब मौसम नहीं था उस समय में भी यीशु मसीह उस फल को वो पूछ रहा था। That much Jesus was expecting from the tree. It has to supposed to be fruit every 24 hours a day. हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वो चाहता था कि उस पेड़ में चाहे वो मौसम ना हो फिर भी उस पेड़ में फल हो, He is expecting from you the same. और वो आपसे भी वैसा ही वो मांगता है। He is expecting the fruitfulness 24 hours a day, 30 days in a month, 12 months in a year. He is expecting from you that you should be fruitful. हालेलुया। परमेश्वर 24 घंटा 30 दिन और 1 साल परमेश्वर वही मांगता है कि आपके जीवन में फलवंत हो। Are you ready to get ready for your season? क्या आपके मौसम के लिए क्या आप तैयार हो जाएंगे? You may say the pastor is not praying for me, that brother is not calling me, this sister is not. Don't blame others. Are you ready to receive your season? हालेलुया। आप ये मत बोले कि पास्टर नहीं है मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे भाई मुझे उत्साहित नहीं कर रहा है, ऐसा मत कहें। आप तैयार हो जाइए आपके समय में। You may say that there is no church, so there is no one. Today one brother was calling me. Today one brother was calling me and saying that everyone is cool, nobody is going to church. No. Are you ready for your season? हालेलुया। आप ऐसा मत बोले कि नहीं कोई कलीसिया में नहीं जा रहा है, कोई मुझे बोल रहा नहीं कलीसिया में आने के लिए और इसीलिए सब कुछ ठंडा है। नहीं, क्या आप आपके मौसम में आप है तैयार? Hallelujah. Hallelujah. Today God wants to deliver you completely from the old season and going to put you to new season for the Hallelujah. greater harvest. आज परमेश्वर आपकी जो पुराने जो मौसम से आपको निकाल कर परमेश्वर वो अच्छा जहाँ फलवंत है उस मौसम में परमेश्वर लाना चाहता है। Shall we close our eyes? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। We want to pray for you हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते while हैं, you are praying with us. और जब जैसे आप हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you able to close your eyes right now? क्या आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? Do you believe that today your season is going to change? क्या आप विश्वास करते हैं कि हाँ आज मेरा जो मौसम बदल जाएगा? Lord, I thank you for the blessed day. धन्यवाद परमेश्वर आशीष का दिन के लिए। Thank you for changing our season. धन्यवाद परमेश्वर हमारे मौसम को बदलने के लिए। Thank you, Lord. Daniel chapter 2 verse 21 says, you change us the time and season. हालेलुया। दानियल 2 का 21 में लिखा है कि परमेश्वर आपने हमारे लिए एक मौसम तैयार करके रखा है। Change our season, O God. हमारे मौसम को बदले We want परमेश्वर। to be fruitful, O God. परमेश्वर हम फलवंत होना चाहते We do हैं। not want to misunderstand our time. परमेश्वर हम हमारे समय को हालेलुया हम जानना चाहते We हैं। do not want to confuse in our time. हमारे समय को हम कंफ्यूज ना करने पाए। We want to be fruitful, O God. परमेश्वर हम फलवंत होना चाहते हैं। Thank you, Lord Jesus. Being धन्यवाद blessed. पवित्र आत्मा। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Lord, I pray for the dear men of God and women of God, those who are watching us. हालेलुया। परमेश्वर आपके भक्तों बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं Let परमेश्वर। them understand the fruitful time of in their business. हालेलुया। वो अपने बिजनेस में जो फलवंत का समय को जानने Let them पाए, understand the fruitful time in their family, O God. अपने परिवार में फलवंत का समय को जानने पाए। Right now, इसी वक्त every duplicate atmosphere हर एक डुप्लीकेट के जो वातावरण है, and every duplicate heights, हर एक डुप्लीकेट जो ऊंचाई है, right now, इसी वक्त break it in Jesus' हम name. यीशु मसीह के नाम से तोड़ते We हैं। cancel it in Jesus' हम name. कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Right now, इसी वक्त, right now, इसी वक्त I send the fire of Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा की आग को भेजते हैं। I send each and every one those who are listening my word. हालेलुया। जो कोई हमें सुन रहे हैं उनके लिए भेजते हैं परमेश्वर। Right now, इसी you वक्त sent your word. परमेश्वर आपके वचन को भेजे You परमेश्वर। set the fire of God. आपके आग को भेजे परमेश्वर। Let them receive the new season of their blessings of God. अपने जीवन में उस नए मौसम को प्राप्त करने पाए। Let them understand the season of prayer, हालेलुया। प्रार्थना का मौसम को समझने पाए, the season of worshipers, आराधना का मौसम को, season of prophets, भविष्यवक्ताओं का मौसम को, season of the biblical teachers, वचन के जो शिक्षक को समझने पाए। season of apostles. हालेलुया। प्रेरितों का जो मौसम, Lord, everything there is a season of वो God. हर एक चीजों के लिए एक मौसम है The परमेश्वर। season of revival. जागृति का मौसम, End time, the revival. Hallelujah. End time, this is a season. Hallelujah. The time of the revival. हालेलुया। अंतिम दिनों का जागृति का मौसम, ये समय है अंतिम दिनों का जागृति का समय है। Lord, help us, O God. परमेश्वर हमें सहायता करे। Lord, help us, O God. परमेश्वर
परमेश्वर हमें सहायता करे। As we sang the song, जैसे हमने प्रार्थना गाना गाया, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, we need your strength, O God. पवित्र आत्मा हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है We परमेश्वर। need the strength of your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें The चाहिए। people, those who are watching us, they need the strength of the Holy Spirit. जो कोई हमें देख रहे हैं उनको भी वो सामर्थ की जरूरत है We परमेश्वर। bless your holy name. आपके नाम की ऊंचाई हो। We bless your holy name. हम आपके नाम की ऊंचाई करते bless हैं your holy परमेश्वर। name. आपके नाम की ऊंचाई हो Deliver परमेश्वर। us completely, O God. पूरे रीति से हमें छुटकारा दे। Deliver us completely, O पूरे God. रीति से हमें छुटकारा दे। Thank you for delivering us, O God. धन्यवाद छुटकारे के लिए। Thank you for setting us free. धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए। Thank you for beginning a new season in our life. धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया समय के लिए धन्यवाद। New season with a new dress code. हालेलुया, नया मौसम एक नए एक वस्त्र के साथ। New season with a new house. हालेलुया, नया मौसम एक नए घर हमें New देने। season with a new vehicle. हालेलुया, नया मौसम एक नए गाड़ी के लिए। Whenever the season begins, something different, supernatural happen, O हालेलुया, God. जब कभी एक नया मौसम होता है तब नया कुछ होता है। Lord, we receive the deliverance through your season, O God. परमेश्वर, हम आपके जिस मौसम के द्वारा हम अपने जीवन में उस छुटकारा को प्राप्त करते हैं। Thank you for helping us, O God. धन्यवाद हमें सहायता करने के We लिए। bless every children of God, those who are watching us. जो कोई हमें देख रहे उस सारे बच्चे को आशीष करे। The new season begin in their families. उनके जीवन में एक नया मौसम आरंभ होने पाए। Those who are receiving it by faith, I stretch out my hand and blessing them, O God. हालेलुया, जो कोई विश्वास के साथ स्वीकार कर रहे हैं, हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं उनके We जीवन bless your में। holy name. आपके नाम की ऊंचाई हो। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Can you say with me, I have begun a new season in my life. क्या आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने अपने जीवन एक नया मौसम का शुरुआत हुआ I है। believe in the word. हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं। I believe in the presence of हम God. परमेश्वर की उपस्थिति को हम विश्वास करते My हैं। church is going to receive a new season. हमारी कलीसिया में एक नया मौसम को उन लोग अनुभव My करेंगे। family is going to receive the new season. मेरे परिवार में एक नया मौसम का आरंभ होगा। Whenever the season begins, जब कभी एक नया मौसम शुरू होता है, supernatural happened. अलौकिक काम होते हैं। It will happen to you today, वो आज भी आपके जीवन में होगा। tonight, इस रात में, right now, इसी वक्त, right now. इसी It is वक्त going to happen to you. आपके जीवन में होगा। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Please contact us. हमारे साथ कांटेक्ट करें। Be blessed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो Be जाइए। blessed. यीशु मसीह के नाम में Wherever you आशीषित। go, जहाँ कहीं भी आप जाएं, take the season. परमेश्वर के उस मौसम को लेकर जाइए। Take the news of the season. उस मौसम का जो न्यूज़ को लेकर जाइए। Break the season of evil. हर एक दुष्ट का खबर को आप तोड़ दे। In Jesus' name we bless you. यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष करते हैं। Lord, thank you for the blessing us, O God. धन्यवाद परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए। Bless the children of God. हम आपके बच्चों को आशीष करते हैं। Heal them completely, O उनको God. पूरे रीति से चंगाई करे। Deliver them completely, O उनको God. पूरे रीति से छुटकारा दे। Let them receive the supernatural ministry in their life. हाल उन लोग अपने जीवन में अलौकिक मिनिस्ट्री को अनुभव करने पाए। Bless them, O God. उनको आशीष करे। Give you all the glory, सारा आदर, all honor, सारा महिमा, all the praise to you. सारा स्तुति प्रशंसा In Jesus' name. देते हुए यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. 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 आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you. God bless you. Be blessed. हालेलुया। धन्यवाद देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप आशीषित बन जाइए। Amen. आमीन।